ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਪੀਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਬਾਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਵਾਧਵਾ। ਜਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਰ करना ਕੀ चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर तो किसी के घुटने खराब होने हैं तो उसको रोका नहीं जा सकता। पहला वर्ड ये, इट्स अ जेनेटिक थिंग। लेकिन फिर भी जिन लोगों को शुरुआत है, सबसे पहली चीज अगर मैं बताना चाहूंगा सब श्रोताओं को, वो ये है कि अपना बॉडी वेट नियंत्रण में रखिए। क्योंकि अगर सपोज करिए आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से आपका एवरेज वेट 70 kg होना चाहिए और आप 100 kg पे चल रहे हैं, तो आप में आर्थराइटिस आने की संभावना लगभग 5 गुना बढ़ जाएगी। तो अगर कोई एक चीज कंट्रोल करनी है वो है बॉडी वेट। उसके अलावा एक अच्छा लाइफस्टाइल, जिसमें हम कहते हैं कि आप मीठे का सेवन, तलाई का सेवन, शराब का सेवन कम करो, और उसके अलावा जी एक्सेसिवली पैरों के बाहर बैठना, चौंकड़ी मारना या एग्रेसिव एक्टिविटीज को कर्टेल डाउन करिए। और एक रेगुलर लाइफस्टाइल रखो जिसमें आप नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, योगा कर रहे हैं। बिकॉज एक अच्छा रिच लाइफस्टाइल विद अ बैलेंस्ड डाइट सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको डॉक्टर से बचाने के लिए। जी डॉक्टर मनोज, की तेल ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? देखिए, जितने भी हम ये ऑयल या मसाज करते हैं, ये सारे फील गुड फैक्टर हैं। मतलब जो जितने ऑयल्स होते हैं इसमें कैप्साइसिन होता है जो कि काउंटर इरिटेंट होता है। मतलब कि लगाने के बाद आपको गर्माइश या ठंडे की फीलिंग आती है और आपको लोकली लगता है चमड़ी के ऊपर हमें बेटर लग रहा है, लेकिन वो चमड़ी से डीप नहीं जाते हैं। इसीलिए हमारी जो आर्थराइटिस की समस्या है वो हमारे जोड़ों की समस्या है, जबकि वो स्किन से काफी डीप होता है। कोई भी ऑयल उस जगह तक नहीं पहुंचता है। तो एक टेक्निकल एंगल पे जितनी भी हम थेरेपीज या ऑयल मसाज करते हैं, ये किसी भी तरह से हमें टेक्निकली हेल्प नहीं करते हैं। पर सेम टाइम पर अगर किसी को लगता है कि ऑयल लगाने से मुझे बढ़िया एहसास होता है उस टेम्पररी फेज के लिए, तो हमें को डाउन साइड भी नहीं है। लेकिन अगर इसको ट्रीटमेंट बोले तो नो ऑयल्स नो मसाज इज अ ट्रीटमेंट फॉर आर्थराइटिस। ਖਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦਰਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। देखिए, वैसे तो जो वर्ड रिकवरी है वो हर इंसान से वेरी करता है, लेकिन आज की डेट में साइंस इतनी आगे निकल गई है, जैसे हम कहते हैं पेनलेस डिलीवरी होती थी, इसी तरह से हम जो सर्जरीज करते हैं वो ऑलमोस्ट पेनलेस हो चुकी हैं आज। सर्जरी के बाद अगर किसी का घुटना रिप्लेस करना है, रीलाइनिंग करना है, आपने शाम को ऑपरेशन करा है तो सुबह वो इंसान चल सकता है। सेकेंड डे वो टॉयलेट सीट और रूम के बाहर जा सकता है, और चौथे पांचवें दिन वो सीढ़ी चढ़ना, कुछ स्टेप्स लेना शुरू कर सकते हैं। तो जो पेन स्कोर्स है मैं बोलूंगा, वो आज हम ये समझते हैं कि मल्टी मॉडल पेन कंट्रोल सिस्टम्स के साथ हम ऑलमोस्ट 90 to 95% इन चीजों को जीत चुके हैं। और हम ये समझते हैं कि एक महीने में इंसान वापस ड्राइविंग और सारी एक्टिविटीज करना शुरू हो जाएंगे। ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ, ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? देखिए, हमारा जो घुटने का जोड़ है वो ये 2 बोन्स बनाती है। इसका मतलब है कि ये व्हाइट कलर जो सरफेस है, ऊपर कार्टिलेज होता है और दोनों साइड पे गैप होता है। यदि हमारे घुटने का आर्थराइटिस बढ़ जाएगा तो ऊपर का कार्टिलेज घिस जाएगा और ये बोन्स आपस में रबिंग करना शुरू हो जाएंगी। उस समय हमारे जोड़ के अंदर की लेयर में कोई गैप नहीं बच जाएगा और ये जो खुरदरे एंड्स हैं, जो रफ एरियाज हैं, ये आपस में ग्रेट करना शुरू हो जाएंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी कि घुटना प्रत्यारोपण या जोड़ बदलन की बात बोलेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरल प्राकृतिक घुटना निकाल के एक नकली घुटना फिट कर दिया। मतलब कि इसकी ऊपर की जो सतह है, जो ऊपर की लेयर है जो घिस गई है, हम सिर्फ टॉप लाइनिंग रिकैप करेंगे, यानी कि 8 से 10 मिलीमीटर का एरिया रिमूव करेंगे। अगर आप इस मॉडल को देखेंगे तो ये एक रीलाइंड एरिया है जो ब्लैक कलर सरफेस देख रहे हो, यानी कि ऊपर से 8 से 10 मिलीमीटर का एरिया शेव ऑफ किया और उसकी जगह एक नई कैप लगा दी, और वो कैप लगने से इंसान वापस नॉर्मल, उसकी टांगे सीधी हो जाएंगी और वो पहले की तरह अपना चलना फिरना शुरू हो जाएंगे, सीढ़ी चढ़ना शुरू हो जाएंगे, आलती पालती मारना शुरू हो जाएंगे। आप ये समझिए कि वो 99% से ज्यादा अपनी वापस नॉर्मल जिंदगी पे पहुंच जाएंगे। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MRI करवा सकते ਨੇ? देखिए, आजकल जो लेटेस्ट सिस्टम्स हैं वो जॉइंट्स जो हैं, वो मटेरियल्स जो हम कहेंगे वो MRA कंपैटिबल मटेरियल्स हैं।
यानी कि इंसान को बाद में ब्रेन की, स्पाइन की या किसी भी एरिया है उसी घुटने की सर्जरी, स्पाइन की एमआरआई की जरूरत पड़े तो उनके जो इम्प्लांट्स है एमआरआई कंपेटिबल है। एज अ सिस्टम हम लोग जो है उनको एक स्पेशल एमआरआई कंपेटिबल एक कार्ड देते हैं जो कि अपना एयरपोर्ट्स पे और वो एमआरआई मशीन्स में दिखाते हैं कि तेरे जॉइंट्स आर एमआरआई कंपेटिबल। इस तरह से हर पेशेंट को मैं एडवाइस करूंगा अपने सर्जन से ये हमेशा पूछें और उनसे लिखवाएं एमआरआई कराने से पहले कि क्या उनके जो जॉइंट्स हैं वो एमआरआई के लिए सक्षम हैं या नहीं। तो मनोज की टीकेआर यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया विच कोई जोखिम भी होता है? देखिए नॉर्मली जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स होंगे क्योंकि वो एडवांस एज के पेशेंट्स होते हैं तो सबसे पहले तो मेडिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनके हार्ट, लंग्स और बाकी चीजें सर्जरी लेने के लिए फिट है। उसके अलावा जो है जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, पहली कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन जिसके लिए आप सुप्राक्लीन सिस्टम लेंगे, एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। उसके अलावा जो सेकेंड चीज है वो है क्लॉट फॉर्मेशन जिसके लिए ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं जी। इसी तरह से टेक्निकली चीजों को कंट्रोल करने के लिए वो सारे के सारे बैकअप इंस्टेंसेस लिए जाते हैं ताकि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन के चांसेस मिनिमल हो और सक्सेस रेट 99.5% से ज्यादा हो। तो अलावा भी ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ? हाँ जी, एक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜੀ? ਜੀ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੌੜੀਆਂ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਲਈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਗੱਦਾ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ। ਮੇਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ ਪੈਰਾ ਪਾਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। लगातार साडे नाल कॉलर्स जुड़े ने जिन्हां ने सवाल कीते ने और उम्मीद करते हैं कि साडे अज दे इस डॉक्टर स्पीक्स प्रोग्राम में टोटल नी रिप्लेसमेंट बारे जिथे जानकारी दी है उत्थे ऑर्थराइटिस बारे भी साडे माहिर डॉक्टर ने अपने वडमुले जिहड़े ने विचार साडे नाल साझे कीते ने। सो उम्मीद करते हैं साडे दर्शक जिहड़ा प्रोग्राम देख रहे ने उन्हां नूं उन्हां दे सवालों के जवाब जरूर मिले होणगे। बहरहाल असीं सारे अपने डॉक्टर्स की टीम का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं और अगले एपीसोड विच असीं फिर जल्द हाजिर होवांगे। तद तक दे लई धन्नवाद।